हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हेलोल्केन्स का हम लोग हेलोल्केन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हेलोल्केन्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि आखिर हेलोल्केन्स क्या होता है। हेलोल्केन्स जो है वो क्या होता है, हेलोल्केन्स में कार्बन और हेलोजन के बीच का बाउंड का नेचर क्या होता है, हेलोल्केन्स को प्रिपेयर करने का क्या क्या तरीका है, हेलोल्केन्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, और आज हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन हेलोल्केन्स का। जिन्होंने मेरा वीडियो को नहीं देखा है, इसके पहले वाले वीडियोस का, ठीक है, वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ये पांचों पार्ट जो नहीं देखा है, हम लोग जो है थर्ड रिएक्शन में आते हैं केमिकल रिएक्शन का। वो थर्ड रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विथ मेटल। इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि बहुत सारा ऐसा मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे क्लोराइड में है या ब्रोमाइड में है या आयोडाइड में है, बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। और वो जो है अगर रिएक्ट करता है कोई भी मेटल से, ठीक है, तो रिएक्ट करता है मेटल से, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है कार्बन मेटल बॉन्ड बनाता है। ध्यान देना है, बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक क्लोराइड, ऑर्गेनिक ब्रोमाइड, ऑर्गेनिक आयोडाइड, कोई भी ऐसा कंपाउंड है जो अल्काइल हाइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन मेटल बॉन्ड बनाता है। तो जब इस तरह का कार्बन मेटल बॉन्ड बनाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बोलते हैं, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ये ध्यान देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए ध्यान देना है, ठीक है। ऑर्गेनो मेटालिक बॉन्ड कंपाउंड जो कहते हैं, जो कार्बन मेटल बॉन्ड बनाता है उसको ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कहते हैं। अब देखिए, ये सबसे पहले डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था, ये साइंटिस्ट का नाम ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे पूछता है, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम। तो देखिए, ये साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, ग्रिग्नार्ड है, ठीक है, जिसका पूरा नाम है विक्टर ग्रिग्नार्ड, विक्टर ग्रिग्नार्ड, ठीक है। ये जो है 1900 के लमसम जो है ये क्या किए, एक तरह का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का खोज किए, ठीक है। और उस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जो है उसका नाम क्या है, RMGX, ठीक है। तो क्या ऑर्गेन मेटल और हैलाइड्स तीनों इसमें लगा हुआ, तो और कार्बन मेटल बॉन्ड हो गया, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इसको बोल रहे हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे ऑब्टेन किए थे, तो इसको हम लोग ऑर्गेनिक ब्रोमाइड होता है, जैसे मान लो CH3CH2Br है, ठीक है। इसको अगर मेटल मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किए, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या हुआ कि ये मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दिया। तो ये जो बनाता है क्या, देखिए एक्चुअली क्या होता है कि मैग्नीशियम के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम के पास मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो इसको क्या लिखते हैं, 2 8 2 लिखते हैं, तो इसका 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम इस तरह बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स जो है, आपको पता है कि डेल प्लस और डेल माइनस के फॉर्म में रहता है, तो इसको तोड़ना जरूरी होता है, टूट जाता है, तो आराम से प्लस वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे अल्काइल जुड़ जाता है, ठीक है। ये जो होगा CH3CH2 और अल्काइल का ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो छूटा तो यहाँ से जुटा, और यहाँ ब्रोमीन जो भी निकला तो ये क्या करेगा, एक तो ब्रोमीन का ये बन गया, ठीक है। बस में अब हमको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके एक बॉन्ड बनाता है, तो ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। और ये जो बॉन्ड बना, ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड जो होता है वो खास करके कोवैलेंट होता है और खास ही खास हाईली पोलर भी होता है, ठीक है। यानी कार्बन और मेटल के बीच का जो बॉन्ड है
यानी ये बॉन्ड की बात कर रहा है। ये बॉन्ड जो है खास करके, अब आप सोचिए ये ब्रोमीन यहाँ लगा हुआ है, तो ब्रोमीन जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो क्या ये डेल माइनस होगा, तो इसका असर जो होता है ये क्या होगा, यहाँ पर डेल प्लस हो जाएगा, और ये भी अल्काइल ग्रुप क्या होगा, ये भी मेरा डेल माइनस के रूप में रहेगा। ठीक है, बात समझ रहा है। तो ये जो बॉन्ड होता है कार्बन और मेटल के बीच का जो बॉन्ड होता है ये कोवैलेंट भी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका नेचर है, कोवैलेंट भी होता है और साथ ही साथ ये हाईली पोलर भी होता है। कोवैलेंट भी होता है और साथ ही साथ क्या होता है, हाईली पोलर भी होता है। तो ये नेचर होने के कारण कार्बन जो होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पुल करता है किससे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से। यही वजह जो है एक्चुअली जो होता है हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिव में देखे थे कि इलेक्ट्रोनिगेटिव का जो असर होता है अगल बगल के कार्बन में भी होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये पोलर नेचर होने के कारण और कोवैलेंट होने के कारण ये क्या करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से, ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से जो मेटल है उससे इलेक्ट्रॉन खींचता है इधर, इसके पास डेल माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, यही इसका खासियत जो होता है, ये बहुत ही स्पेशल इसको बनाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। ठीक है, और जिसके कारण ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, और ये किसी भी चीज़ से रिएक्ट करने के लिए रेडी होता है, ताकि अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ये काफ़ी रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये हाईली रिएक्टिव होने के कारण ये आसानी से किसके के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, अमीन के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो है ये सब के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या बन जाता है, ये बना देता है, इसको हाइड्रोकार्बन बना देता है, हाइड्रोकार्बन बना देता है। ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसमें याद रखने की बात क्या क्या है, ये रिएक्शन विथ मेटल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने कौन वाले हैं, कब बना, 1900 में ग्रिग्नार्ड, साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। साथ ही साथ ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, वैसा कंपाउंड जो कार्बन मेटल बॉन्ड को ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाते हैं, हम लोग के पास अल्काइल ब्रोमाइड होता है, उसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं डायरेक्ट के प्रेजेंस में, तो मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है कि यहाँ पर आसानी से जो अल्काइल और मेटल के बीच का जो बॉन्ड होता है ये कोवैलेंट और हाईली पोलर होता है। ठीक है, जिसके कारण ये हाईली रिएक्टिव होता है और वो किसी के साथ भी रिएक्ट करता है, जैसे वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया, अल्कोहल के साथ, अमीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, हाइड्रोकार्बन बना देता है। ये आपको ये सब चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, जैसे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कर दिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बनाने के लिए बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, R और ये H मिलकर क्या बन जाएगा, अल्काइल ग्रुप के साथ अगर H बना दिए तो यही तो मेरा हाइड्रोकार्बन हो गया। अब प्लस साथ ही साथ क्या बन जाएगा मेरे यहाँ पर Mg और OH और X ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरा, हाइड्रोकार्बन बन गया कि नहीं बन गया। हाइड्रोकार्बन उसी को बोलते हैं जो कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हमको इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि हम लोग को इसमें जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो भी मॉइस्चर जो बनता है, मॉइस्चर बनता है, ठीक है, ये मॉइस्चर को हम लोग को इराडिकेट करना है, हटा देना है। ठीक है, अब इसको हटाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ड्राई ईथर का यूज़ करते हैं। तो जो ड्राई ईथर, हम नाम से ही आपको ड्राई ईथर लग रहा है, तो क्या कर रहे हैं कि इस रिएक्शन में जो मॉइस्चर बनता है उसको सुखाने का काम ड्राई ईथर करता है। ठीक है, और ये एक ऐसा मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि ऐसा मेथड है जो कन्वर्ट करता है हैलाइड से हाइड्रोकार्बन में। एक ऐसा मेथड है जो कन्वर्ट करता है हैलाइड से किस में, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करता है। तो ये सब देखिए आपको स्टार मार्क जो बात बता रहे हैं ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये रिएक्शन इन मेटल, ठीक है, हैलाइड से हम लोग क्या करते हैं, ये हैलाइड है ना, हैलाइड से हम लोग हाइड्रोकार्बन बनाते हैं ना, इसीलिए एक ऐसा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम लोग हैलाइड से हाइड्रोकार्बन में बनाते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज़ बता दें, वुड्स रिएक्शन के बारे में आप सुने होंगे, वुड्स रिएक्शन, WURTZ, वुड्स रिएक्शन।
वुड रिएक्शन क्या हो, ये भी वुड रिएक्शन भी सिमिलर तरह का ही रिएक्शन है, जैसा अभी हम लोग हैलाइड से हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करिए ना, ठीक है। उसी तरह ये भी क्या करता है, अल्काइल हैलाइड को क्या करता है कि सोडियम के साथ रिएक्ट कराता है, और रिएक्ट करने के बाद किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, क्योंकि इसमें भी जो मॉइस्चर बनता है, ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और ये क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो क्या दोनों रिएक्शन सिमिलर है कि नहीं है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड द नंबर कार्बन बनाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखा दें कि जैसे मेरे पास 2RX है, ठीक है, इसके साथ मेरे पास 2Na सोडियम मेटल लग गया अल्काइल से, तो ये क्या बन जाता है, ये जो 2 ठो R जो बन जाता है, ये 2 ठो R जो है ये मेरा क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन बन गया, ठीक है। और ये खास करके 2Na और X क्या बन गया, मेटल हैलाइड्स बाहर निकल गया, ठीक है। और ये ध्यान देना है कि ये ध्यान देना है कि हमेशा होगा क्या, डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। जितना कार्बन एटम हम रिएक्शन में यूज़ करेंगे, ठीक है, उसका यहाँ पे डबल होगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो ये सिमिलर रिएक्शन उसी की तरह था, ठीक है। इस तरह जो है, अगर मेरा, फिर से बता रहे हैं कि अगर मेरा शुरू से कोई वीडियो नहीं देखें इसका कोई भी पार्ट, तो इसका लिंक आपको इस वीडियो में दिया गया है। इसका पार्ट बाय पार्ट आप इसको देख लेते हैं, एकदम बिल्कुल हम जो है हैंड रिटेन नोट्स की तरह जो है हम इसको पूरा एक्सप्लेन किए हैं, और आपको एकदम कॉपी निकाल कर इसको नोट डाउन कर ही लेना है, एकदम नहीं छोड़ना है। इसमें हर एक स्टार मार्क का जो बात है वो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता ही आता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। आगे जो है हम लोग देखेंगे कि पूरा हम लोग का ये पार्ट जो हैलो एल्केन का पूरा पार्ट एक्सप्लेन हो चुका है कि हैलो एल्केन किसको कहते हैं, इसका नोमेनक्लेचर क्या है, इसका आरएक्स बॉन्ड का नेचर क्या है, कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये सारा डिस्कस कर लिए पूरा हैलो एल्केन। आगे हम लोग देखेंगे कि हैलोरिन्स क्या होता है, हैलोरिन्स का भी हर चीज़ को डिस्कस करना है। इसका भी 2 से 3 पार्ट का वीडियो जो है हम इसका अपलोड कर देंगे, ठीक है। आगे अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। थैंक यू।